नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वैसे आजकल के जो युवा लोग हैं जिनको कि हम लोग यूथ पीपल बोलते हैं या फिर यंग पीपल कहते हैं, वो लोग अधिकतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे बहुत सारे कामों को बड़ी ही आसानी से कर देता है। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ दोस्त की जैसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने दोस्त से बातचीत करते हैं, वैसे ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों आजकल के जो नेक्स्ट जो युवा लोग जो हैं, जो जिनको कि हम लोग यंग जनरेशन बोल सकते हैं, वो लोग अधिकतर जो है वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। और वैसे दोस्तों अभी रिसेंटली एक यूरोप के अंदर एक सर्वे किया गया था। वैसे दोस्तों ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये 27 देशों का समूह है। और उनमें से कुछ कुछ देशों के बीच में एक सर्वे किया गया था। और ये जो सर्वे किया गया था ये फ्रांस में, जर्मनी में और इसके अलावा स्वीडन के और आयरलैंड के अंदर एक सर्वे किया गया था। और इस सर्वे में लगभग 4000 जो युवा लोग हैं, जो कि 15 से लेकर के 25 साल तक के जो जो बच्चे होते हैं, जो युवा यूथ पीपल जो होते हैं, उनसे उन्हीं सब से कुछ कुछ सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों उसमें ये पाया गया कि ये जो युवा लोग जो हैं, इनमें से जो अधिकतर जो युवा हैं वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैटबॉट जो होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। और उनसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी बातचीत करते हैं और फीलिंग्स के बारे में भी बातचीत करते हैं। और दोस्तों ये जो 4,000 जो लोगों से जो सर्वे किया गया था, इसमें से लगभग 50% जो युवा जो हैं, उन्होंने ये माना कि वो अपनी फीलिंग्स के लिए या फिर अपने इमोशंस के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातचीत करते हैं, यानी कि एआई के जो चैटबॉट्स होते हैं उससे बातचीत करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं, ये हमारे किसी भी सवाल के जवाब को बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। ये हमारे सवाल को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसका उत्तर भी हमें देते हैं। और दोस्तों वैसे वहाँ जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों से वो वहाँ जो सर्वे जो हुआ था, उसमें जितने भी यंग पीपल जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनमें से कुछ कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं। यानी कि जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम हुआ या फिर इमोशनली हुआ या फिर कोई भी फीलिंग्स हुआ, तो उसके लिए वो कुछ 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 जो बच्चे हैं जो कि यंग जनरेशन में हैं, जिनके बीच में सर्वे किया गया था, तो उनमें से जो कुछ जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं और कुछ जो है वो पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों 50% जो थे, लगभग 2000 जो बच्चे हैं, 2000 जो यंग जो पीपल हैं, जो जिनमें सर्वे किया गया था, उनका मानना था कि वो एआई से ही ज़्यादातर बातचीत करते हैं। और दोस्तों वहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिला कि ये जब डॉक्टर से हम लोग जो बातचीत करते हैं किसी भी चीज़ के लिए या फिर साइकोलॉजिस्ट से जो बातचीत करते हैं, उससे ज़्यादा देखने को मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। क्योंकि दोस्तों अब लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर आजकल के जो नए जनरेशन है, जिनको कि हम लोग यंग पीपल कहते हैं या फिर यूथ बोल सकते हैं, वो लोग ज़्यादातर इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातचीत करते हैं और इसी एआई के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों यदि देखा जाए कारण के बारे में कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि ये जो आजकल के जो भी युवा लोग जो हैं, जो कि नए जनरेशन वाले जो लोग हैं या फिर जो यंग पीपल हैं, वो लोग अधिकतर वो चैटबॉट से क्यों बातचीत करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि हर हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है, हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। और कुछ इंसान होता है जो कि सोशलाइज होता है, जो कि ज़्यादातर समाज के बीच में रहना पसंद करते हैं और वो बड़े ही आसानी से कहीं पर भी ग्रुप में जा कर के घुल मिल सकते हैं, बात बात भी कर लेते हैं और उनसे जो भी अपने मन की बात वो कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हीं में से कुछ कैटेगरी होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने मन की बातें को, अपने मन के फीलिंग्स को किसी को बता नहीं पाते हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शाई होते हैं, यानी शर्मीले होते हैं। और इसी कारण से वो जो है ज़्यादातर किसी भी सोशल चीज़ों में सोशल एक्टिविटी में ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं या फिर सोशलाइज भी नहीं हो पाते हैं और वो ज़्यादातर लोगों से मिल भी नहीं पाते हैं, उनसे बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है कि कभी कभी उनके मन के अंदर का जो इमोशन है वो उनके मन में ही रह जाता है या फिर उनके अंदर का जो फीलिंग्स है वो उनके मन में ही रह जाता है। और दोस्तों ऐसे जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से भी बातचीत नहीं करते हैं और यदि उनके कोई दोस्त होंगे तो उनसे भी बातचीत नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस केस में ये जो बच्चे लोग होते हैं या फिर ये जो नए जनरेशन वाले जो भी यंग लोग हैं, वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे सारे सवालों का जवाब देता है। और उस समय ये जो जो भी लोग ऐसे महसूस करते हैं, जो अकेलापन महसूस करते हैं, फिर जो साइल पीपल जो होते हैं, जो कि शर्मीले टाइप के होते हैं, उन लोगों के लिए एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक तरह से वरदान बोल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक जो है वो उसके सारे सवालों के जवाब उसको उसी टाइम में दे सकता है, यानी कि रियल टाइम में ये जो एआई के जो चैटबॉट होते हैं वो उसके सारे सवालों का जवाब दे देते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने को मिला कि ये जो साई पीपल जितने भी लोग होते हैं, जो कि जो शर्मीले लोग होते हैं, वो चाहते हैं प्राइवेट में बातचीत करना, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच में उनके बारे में कुछ भी चर्चा हो या फिर उनके बारे में कुछ भी बोला जाए। और इसी कारण से दोस्तों एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने फीलिंग्स के को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं और अपने फीलिंग्स को कभी भी अपने पेरेंट्स को भी शेयर नहीं करते हैं, अपने फैमिली के मेम्बर्स को भी शेयर नहीं करते हैं और कभी कभी अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इन सभी के लिए एक तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैटबॉट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित होते हैं और इसी कारण से वो लोग जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट भी कर लेते हैं। और दोस्तों यदि हम ये बात करें हम एआई के जो चैटबॉट्स होते हैं इनके बारे में, तो ये हमेशा हमारे लिए सही भी नहीं हो सकते हैं और ये जो है हमेशा हमारे लिए गलत भी नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें एआई के जो चैटबॉट्स जो हैं हों दोस्तों यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट्स के अच्छाई के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहला है कि जैसे यदि मान लीजिए मैं अभी नर्वस हो रहा हूँ या फिर मैं अभी अकेला फील कर रहा हूँ, तो मैं अभी तुरंत चाहूँ तो इस एआई के चैटबॉट से आसानी से बातचीत कर सकता हूँ, उसको अपने मन की फीलिंग को बता सकता हूँ और ये जो एआई का जो चैटबॉट होगा वो मुझको मेरे अकॉर्डिंग रिप्लाई भी दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एक अच्छा ये बोल सकते हैं। और दूसरा दोस्तों कि जैसे कि कभी कभी जो लोग जो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं, फिर जो ज़्यादातर लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, वो लोग आराम से बैठ करके कहीं पर भी रह करके और ये जो एआई के जो चैटबॉट होते हैं इनसे आसानी से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि उनको सोशलाइज होना नहीं पड़ा और आसानी से जहाँ जहाँ पे भी है वो जिस भी स्थिति में है, जिस भी सिचुएशन में है, चाहे वो घर में हो या फिर बाहर में हो, आराम से वो ये जो एआई के जो चैटबॉट्स होते हैं उनसे आराम से बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि एक तरह से ये गुडनेस है, यानी कि ये एक अच्छाई है एआई के चैटबॉट्स के लिए। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें इसका प्रॉब्लम के बारे में, ये कि ये चैटबॉट्स के साथ प्रॉब्लम ही तो होते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे मैं वही आपको बता रहा हूँ इस बारे में। दोस्तों सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एआई के जो चैटबॉट्स होते हैं वो रियल पीपल नहीं होते हैं, यानी कि वो वास्तव में वो पीपल नहीं होते हैं। इसी कारण से दोस्तों ये जो एआई के जो चैटबॉट्स होते हैं ये कभी कभी भी हमारे फैमिली को या फिर हमारे पेरेंट्स को या फिर हमारे दोस्तों को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, दूसरा जो इनका जो निगेटिविटी होता है ये एआई के चैटबॉट का, वो ये होता है कि ये जो है कभी कभी हमें गलत एडवाइस भी दे देते हैं। और दोस्तों आपने ऐसा कई बार देखा होगा और सुना भी होगा एआई के बारे में कि ये जो एआई है गलत इन्फॉर्मेशन दिया, यानी कि किसी ने उससे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है कि जिसके बारे में उसने गलत जवाब दे दिया। तो इसी कारण से दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक तरह से निगेटिविटी है कि हम लोग उसके ऊपर हमेशा से भरोसा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो एक और जो चीज़ है कि यदि हम लोग ज़्यादातर एआई से ही बातचीत करेंगे, अपने अपने मन के में हमारे मन में जो भी सवाल आ रहा है उन सारे सवाल के जवाब यदि हम एआई के चैटबॉट से बार बार मांगेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक तरह से अकेलापन आना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम लोग जो है अपने आप से ही अकेलापन फीलिंग करने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक तरह से ये जो एआई जो है वो तो ह्यूमन है नहीं और हम लोग जो है ह्यूमन है। और दोस्तों एक और बात कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पास ना ही कोई इमोशंस है, ना ही कोई फीलिंग्स है और ना ही उसको कोई वो किसी तरीके का कुछ फील कर सकता है, कुछ महसूस कर सकता है और ना ही वो हमें छू सकता है। तो दोस्तों इसको बोल सकते हैं कि एक तरह से ये इसका नेगेटिविटी है। और दोस्तों यदि देखा जाए ह्यूमन के बारे में, तो जैसे अभी यदि मैं एआई से जब बात करूँगा तो उसे मैं केवल बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैं किसी पर्सन से बात करूँगा तो वो जो पर्सन है वो मुझको हग भी कर सकता है या फिर वो मेरे इमोशन को समझ सकता है, मुझको मेरे साथ घूमने जा सकता है, फिर मेरे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है जो कि ये जो एआई है वो नहीं कर सकता है। और इसी कारण से मैं दोस्तों यही बोलूँगा कि ये जो एआई है उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल के जितने भी युवा जो जनरेशन है, जो कि युवा लोग हैं, जो कि अकेले में बैठ करके और एआई से बातचीत करते हैं, अपने फीलिंग्स के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी इमोशंस के बारे में बातचीत करते हैं, तो उनको इस एआई के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो एआई है कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, कितना भी ग्रोथ कर जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वो कभी भी ह्यूमन को हटा नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो इमोशंस होते हैं उसको समझने के लिए कोई ह्यूमन ही होना चाहिए और हमारे जो फीलिंग्स होते हैं उसको समझने के लिए कोई ह्यूमन ही होना चाहिए। और इसी कारण से दोस्तों ये जो एआई है वो कभी भी ह्यूमन का वो बराबरी कभी नहीं कर सकता है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो सर्वे किया गया था यूरोपीय यूनियन के अंदर, ये जो चार जो वहाँ के जो देश हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे
ये सारी बातें तो देखी गई वहाँ के जो अधिकतर जो लोग हैं, वो अधिकतर जो युवा जो पीपल हैं, जो कि यंग जनरेशन है, यंग पीपल है, वो तो आदत ज़्यादातर एआई के चैटबॉट का यूज़ करते हैं अपनी इमोशंस को शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा केवल यूरोपीय यूनियन के अंदर ही नहीं होता है, बल्कि दुनिया भर के लगभग अधिकतर देशों में आज भी ऐसा ही होता होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग आज भी है, बहुत सारे बच्चे लोग जो है, जो नए जनरेशन के हैं या फिर जो यंग पीपल हैं, जो वो लोग भी आज भी अकेलापन महसूस करते हैं, और इसी कारण से वो जो है एआई के चैटबॉट से बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो एआई के जो चैटबॉट होते हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि ये जो चैटबॉट होते हैं, ये एक तरह से हमारे लिए हेल्पर का ही काम कर सकते हैं, और इसी कारण से इनके ऊपर ज़्यादा हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें कभी कभी गलत भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और दोस्तों कभी कभी हमें कुछ ऐसा हमारे साथ समस्या हो जाता है, जिसके लिए हमें केवल डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट वाले से सलाह लेना चाहिए। तो ये जो एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, उन्होंने यही बताया है कि हमें डॉक्टर्स के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए, और ये फिजियोथेरेपिस्ट वाले के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारा जो रियल जो प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे होते हैं, उसको डॉक्टर्स भी समझ सकते हैं, और ये जो थेरेपी देने वाले लोग जो होते हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी ह्यूमन हैं, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये जो जितनी भी कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती हैं या फिर इसके ऊपर काम कर रही हैं, इन दोनों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्रामिंग करें, डिजाइनिंग करें, कि किस तरीके से बेहतर बनाएं, ताकि ये जितने भी युवा जो पीपल है, जो कि यंग जनरेशन है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आप लोग केस भी सुने होंगे कि एआई के मदद के कारण बहुत सारे लोगों का जान भी जा चुका है। क्योंकि दोस्तों वो लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा कर लिए थे कि उन्हें और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि यदि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, आप भी एआई के चैटबॉट से बातचीत करते हैं, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं करें, और आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें, अपने टीचर से बातचीत करें, या फिर अपने आपके आसपास के जो भी लोग हैं जिनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनके ऊपर भरोसा करें, उनसे बातचीत करें। क्योंकि दोस्तों ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन्स को केवल ह्यूमन ही समझ सकता है, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक तरह से मशीन है, और इसी कारण से ह्यूमन को मशीन कभी भी नहीं समझ सकता है। तो इसी कारण से दोस्तों आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। यदि आपको लगता है कि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी इस आदत को रोकें और कम करें। और यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के कोई लोग हैं, या फिर आपके ग्रुप में कोई ऐसा दोस्त है जो कि ऐसा करता है, अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को एआई के चैटबॉट के साथ शेयर करता है, तो उसको आप रोकें और आप उसको सोशलाइज करें, और आप उसको सही दिशा दिखाएं, ताकि वो जो है उसका जो भरोसा है ह्यूमन के ऊपर बढ़ा रहे, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।